और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मालदा में भारत और बांग्लादेश सीमा पर झड़प हुई है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच ये झड़प हुई है। बंगाल के सुखदेवपुर सीमा पर झड़प हुई है। ये तस्वीरें आप जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। बीएसएफ और बांग्लादेश के जवानों ने नागरिकों को पीछे हटाया है। ये न्यूज देखिए सामने आई है कि भारतीय और बांग्लादेशी किसानों में लड़ाई हो गई इंटरनेशनल बॉर्डर पे। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि माल्डा में ये इंसिडेंट हुआ है। क्लैशेस ब्रेक आउट बिटवीन इंडियन एंड बांग्लादेशी फार्मर्स इन माल्डास सुखदेवपुर कि दोनों कंट्रीज के जो पीपल टू पीपल रिलेशंस हैं ये भी खराब हो रहे हैं ना। इसका बड़ा बयान भी सामने आया है कि बांग्लादेश के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है। ये नागरिक है दोनों ही देशों के, उनके बीच ये झड़प हो रही है। इस टाइप के क्लैशेस हम देख रहे हैं और ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात है। ये हिस्टोरिकली ऐसा होता था नहीं। आप अगर पिछले 20-25 सालों में देखो तो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस बॉर्डर पे काफी हद तक पीसफुल थे, काफी रिस्पेक्टफुल थे। तो ये अचानक से हो जाना, दिस इज वेरी कंसर्निंग। भारत बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान और चाइना का बांग्लादेश में, क्योंकि एक लंबे अरसे तक भारत की प्रॉक्सी के तौर पर बांग्लादेश एक भारतीय स्टेट के तौर पर काम करता रहा जितने टाइम शेख हसीना वाजिद की वहां पर सरकार रही। लेकिन फिर लोगों की नफरत शेख हसीना वाजिद को भी ले डूबी और भारत की अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को भी। अब उन सारे प्रोजेक्ट्स पर या तो पाकिस्तान है या तुर्की है या फिर चाइना, और ये तीनों ममालिक वो हैं जो भारतीयों को तो कम से कम एक आंख नहीं भाते। भारतीय हमेशा से ये दावा करते रहे कि हमारी फौजी जवान जो कि बॉर्डर पर खड़े हैं बड़े बहादुर हैं, वो तो दुश्मन को मौका तक नहीं देते कि वो उनकी तरफ आंख उठाएं, हत्ता के हाथ तक उठाएं। लेकिन अब भारत की उसी बीएसएफ के लिए सबसे बड़ी परेशानी आम लोग बांग्लादेशी बन चुके हैं, जो कि बॉर्डर एरियाज पर लगते हैं। तकरीबन 4000 किलोमीटर की सरहद है भारत और बांग्लादेश की, जिसमें सिर्फ वेस्ट बंगाल जो भारतीय रियासत है उसके साथ 2000 किलोमीटर की एक सरहद जुड़ती है बांग्लादेश की। और उस पर जब से फेंसिंग लगाने का ऐलान किया नरेंद्र मोदी सरकार ने, तो वहां के लोग भड़के हुए हैं, क्योंकि उनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं दोनों, यानी वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश के लोग हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, आपस में शादियां हुई हैं, आना जाना है। तो उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी तौर पर भारत की फौज को यहाँ पर फेंसिंग करने नहीं देंगे। इस सारे मामले पर अब एक ताजा तरीन झड़प हुई है, जिसमें भारतीय बीएसएफ, भारत के लोग और दूसरी तरफ बांग्लादेशी आम किसान एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए हैं। और ऐसी कई वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें बांग्लादेशी अवाम ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भागने पर मजबूर किया है। इस सारे मामले पर भारतीय अब रोला डाल रहे हैं कि इन सबको पाकिस्तान तैयार कर रहा है, पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा है। ये आम किसान नहीं, ये बाकायदा तौर पर वो लोग हैं जो कि भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान ने बाकायदा ट्रेन किए हुए हैं। अब इस बारे में भी एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान हजारों लाखों लोगों को कैसे ट्रेनिंग देगा। वैसे भारतीय अपने मीडिया में कुछ भी बोलते रहते हैं, और इस वीडियो में आपको वही एनालिसिस दिखाते हैं भारतीयों का कि किस तरह पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस, जिसमें खासकर पाकिस्तान की तीनों अफवाज का इन्फ्लुएंस, जो कि बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के ताबड़तोड़ दौरों और फिर पाकिस्तान की तरफ से डिफेंस इक्विपमेंट का एक बड़ी खेप बांग्लादेश को मुहैया करना भी शामिल है। सुनिए और खुद इस बारे में अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस किस तरह एक आंख नहीं भा रही इस वक्त भारतीयों को। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मालदा में भारत और बांग्लादेश सीमा पर झड़प हुई है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच ये झड़प हुई है। बंगाल के सुखदेवपुर सीमा पर झड़प हुई है। ये तस्वीरें आप जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। बीएसएफ और बांग्लादेश के जवानों ने नागरिकों को पीछे हटाया है। बांग्लादेश के साथ कोई सीमा विवाद भी नहीं है। अब ये बयान आया है बीएसएफ की ओर से, तो इन तस्वीरों को आप देखिए और किस तरह से इस बॉर्डर पर तनाव की परिस्थिति हुई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पार आ गए थे। और जानकारी मिल रही है कि आप देखिए अब बीएसएफ ने इनको पीछे हटाया है। साथ ही साथ बांग्लादेश के जो जवान है उन्होंने भी नागरिकों को पीछे हटाया है। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें देखिए जी न्यूज पर, जब बांग्लादेश के नागरिक इस तरफ आ गए थे, दोनों देशों के जो नागरिक है उनके बीच झड़प भी हुई। बांग्लादेश सीमा पर इस वक्त तनाव, इन सब के बीच बीएसएफ का बड़ा बयान भी सामने आया है कि बांग्लादेश के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है। ये नागरिक है दोनों ही देशों के, उनके बीच ये झड़प हो रही है। और इन सब के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारत की ओर से, या फिर आपको बता दें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश उनकी तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ओर के जो नागरिक है उनको जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए। और डिस्पर्स करने के लिए आप यहाँ पर देखिए कि का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरों को आप देखिए बांग्लादेश सीमा पर किस तरह से स्थिति। ये न्यूज देखिए सामने आई है कि भारतीय और बांग्लादेशी किसानों में लड़ाई हो गई इंटरनेशनल बॉर्डर पे। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि माल्डा में ये इंसिडेंट हुआ है। क्लैशेस ब्रेक आउट बिटवीन इंडियन एंड बांग्लादेशी फार्मर्स इन माल्डास सुखदेवपुर। मैप में आपको दिखाता हूं ये लोकेशन है कहां पर, मगर ये समझ लो हुआ यहाँ पर क्या
कि देखिए इंडियन फार्मर्स अपना काम कर रहे थे, अचानक से बांग्लादेशी फार्मर्स इंडियन साइड में आके हमारे बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं ये चोरी कर लेते हैं। जो भारतीय किसान थे इन्होंने इसका विरोध किया, बोला कि ये गलत हो रहा है। बांग्लादेशी किसानों ने कहा कि देखिए तुम भी हमारे आम चुरा लेते हो तो ये जायज है। उसके बाद इंडियन और बांग्लादेशी फार्मर्स के बीच में झड़प हो गई, पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई है। बांग्लादेशी साइड से बताया जा रहा है कुछ फार्मर्स यहां पर घायल भी हुए हैं और ये इंसिडेंट देखिए काफी चिंताजनक है। बीएसएफ हर जगह जो बॉर्डर है इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर, ये भारत की सबसे लंबी बॉर्डर है। जी हाँ, इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है ना वो भी लेंथ में इतनी लंबी नहीं है जितनी इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर है। तो इतनी लंबी बॉर्डर पे हर जगह हर वक्त बीएसएफ के जवान तो होंगे नहीं, तो ऐसे इंसिडेंट्स ब्रेकआउट होना ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात है। इसका मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज के जो पीपल टू पीपल रिलेशंस हैं ये भी खराब हो रहे हैं। नाउ माल्टा एग्जैक्टली है कहां पर, ये मैं आपको दिखाता हूं मैप पे। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत और वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा माल्टा। ये एक ऐसा इलाका है जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है। देखिए बांग्लादेश ने ना इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है यहाँ पे माल्टा के करीब, यहां पर फेंसिंग ना हो जाए इसके लिए बड़ी कोशिश करी थी। आज से कई महीने पहले आपको याद होगा न्यूज सामने आई थी कि इंडिया फेंसिंग कर रहा है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे, क्योंकि अगर हम वेस्ट बंगाल को ही देखें ना, सिर्फ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर ही 2200 किलोमीटर से ऊपर है। टोटल इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर तो 4000 किलोमीटर से भी लंबी है। तो इंडिया की कोशिश ये थी कि माल्टा एक ऐसा इलाका जहां पर देखिए काफी नदियां भी हैं, काफी बार स्मगलर्स यहां से स्मगलिंग करने की भी कोशिश करते हैं। कई जो चोर चकारे होते हैं, कई जो आप कह लीजिए इलीगल इमिग्रेंट जो भारत में चोरी करने के लिए आते हैं, वो भी काफी बार माल्टा से इंडिया में एंटर करते हैं। और यहां पे आप देख पाओगे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा, बीएसएफ जवानों ने एक अटैक को रोका है बाय बांग्लादेशी स्मगलर्स इन वेस्ट बंगाल माल्टा। ये एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि इवन ग्राउंड लेवल पर, इवन किसानों में भी आज के समय इस टाइप के क्लैशेस हम देख रहे हैं और ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात है। ये हिस्टोरिकली ऐसा होता था नहीं। आप अगर पिछले 20-25 सालों में देखो तो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस बॉर्डर पे काफी हद तक पीसफुल थे, काफी रिस्पेक्टफुल थे। तो ये अचानक से हो जाना दिस इज वेरी कंसर्निंग। हालांकि एक अच्छी बात ये थी कि इंडिया की बीएसएफ और बांग्लादेश की तरफ से भी जब इनकी बीजीबी बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश जब ये लोग आ गए, उसके बाद सिचुएशन काम करने की कोशिश करी गई। बीएसएफ और बीजीबी में कुछ यहां पर टेंशंस और ज्यादा नहीं बढ़ी, ये एक पॉजिटिव बात है। मगर मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट स्वीप कर रहा है बांग्लादेश में, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि बांग्लादेश के कई और फार्मर्स इसी तरीके से इंडियन फार्मर्स के अगेंस्ट क्लैशेस करने की कोशिश करें। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जल्दी से जल्दी फेंसिंग कंप्लीट करो। बांग्लादेश बिल्कुल ऑब्जेक्ट करेगा। कई बार अभी रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया ने बांग्लादेश के ऑनवॉय को समन किया, पूछा कि हम भैया फेंसिंग कर रहे हैं ताकि तुम्हारे लोग हमारे यहाँ ना आए और वाइस वर्सा, ताकि मतलब एक बॉर्डर प्रॉपर्ली डीमार्क हो जाए कि यहाँ पे बॉर्डर है, आर पार आपको नहीं जाना। तब आप बार बार ऑब्जेक्ट क्यों करते हो? बांग्लादेश तो देखिए ऑब्जेक्ट करेगा। बांग्लादेश के इंटरेस्ट में है कि कोई फेंसिंग यहाँ पे ना हो, ऐसे इंसिडेंसेस बढ़ते रहे। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बजट में से, मैं कहूंगा, एक बार को एक्स्ट्रा पैसा निकाल कर जल्द से जल्द फेंसिंग कंप्लीट करें विद द बांग्लादेश बॉर्डर, ताकि ऐसे इंसिडेंसेस इन द फ्यूचर ना हो। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए पहली बार भारतीय महिलाओं ने फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप जीत लिया है। किस देश को हराकर, फाइनल में किस देश को हराकर जीता गया है ये टाइटल? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।